क्लास 10 मैथ अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। आकृति 12.30 में 30 कहाँ पे, ये वाली आकृति की बात हो रही है, में ओ ए सी बी ये पूरा, ठीक है, केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है इसकी, वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। तो ये ओ ए और ओ बी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, और ये चतुर्थांश है यानी 1/4 हिस्सा है। तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यदि ओ डी 2 सेंटीमीटर, ओ डी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें हैं, पहला चतुर्थांश ओ ए सी बी यानी ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग यानी ये भाग, पूरे त्रिज्याखंड में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोनों को निकालते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हमें दी गई है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ओडी हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है और बी ओ हमारा 3.5 है, और तो इसी हिसाब से ओ ए भी हमारा 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लेकिन पहले हमें क्या है, पहले हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दिया क्या है, त्रिज्या दिया हुआ है 3.5, ओडी यानी ये ओडी जो है वो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, पहला नंबर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब होता है एक वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4, तो 1/4 बाय 1/4 इंटू पाई स्क्वायर का 1/4, ठीक है। 1/4 वैसे लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 3.5 था तो 2 बार लिखा क्योंकि स्क्वायर है। 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, 0.5। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसके नीचे पॉइंट है तो उसको उड़ाते हैं और यहाँ पे 0 लगाते हैं, ठीक है। इसके नीचे पॉइंट उड़ा के यहाँ पे 0 लगाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। और अगर हम आगे काटें तो शायद आगे ना कटे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया हमारा। उसके बाद 11 को गुना करेंगे इस 7 से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 7 ही बचा हुआ है, 11 सत्ते 77 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक बार अच्छे से आप काट के देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो चुका है, ये हमारा निकल के आ चुका है, यही हमारा आंसर है पहले नंबर का। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो निकाला है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें निकालना होगा ना घटाने के लिए। दूसरा नंबर तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो दूसरा नंबर स्टार्ट करते हैं पहले। डी ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। डी ओ बी का क्षेत्रफल चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। जब 90 डिग्री बन रहा होगा तो ये हमारा शीर्षलम है और ये आधार है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू शीर्षलम। हाफ वैसे रहा, आधार हमारा कितना है 3.5, एच कितना है, एच हमारा 2 है। ओडी कितना था, 2 था, 2 लिखा हमने, 2 से 2 काट दिया, 3.5 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। ये हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हमें इसको नहीं निकालना है, हमें छायांकित भाग का निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, हम इस पूरे जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में घटा देंगे इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सॉरी माफ करना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने घटा दिया, पॉइंट उड़ाया, 1 0 यहाँ पे हमने लगा दिया। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 8 और 2 कैल्शियम सेम वही यहाँ पे उतारेंगे, ये पूरा 2 नंबर वैसे उतारेंगे, 8 2 कैल्शियम हमारा 8 आ जाएगा। 8 के पाड़े में 8 एक बार में आता है, 1 को 77 से गुना करेंगे, 77 माइनस वैसे उतरा जाएगा। 2 के पाड़े में 8 4 बार में आता है, 4 को 7 से करेंगे 28। अब 77 में 28 घटाएंगे, हमारा आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, ये हमारा आंसर है।